अपने अधीन होता है। जब तक यदि हम जीव के अधीन नहीं हैं, हम उस परमात्मा से बहुत दूर हैं, कोसों मीलों दूर हैं। इस प्रकार से सम के कर्म को सदगुरु महाराज जी स्वभाव अंग को किए, जिनके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। खट उपयंग सांख्य मत भाखे, सतगुरु सब विध कीन्हे। कठिन पार पथ सब मत थाके, सतगुरु तह पगु दीन्हे। सतगुरु तह पगु दीन्हे। इति प्रकरण 14 पुड़ संख्या चौपाई 492। अथ षडज तत्प्रथम समलक्षण, सतगुरु सहज स्वभाव। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। विजयाभिनंदन उद्ध निष्कलंक आखरुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुबा, अनंत श्री विभूषित महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, महामती श्री प्राणनाथ जी के परम शिष्य परम धाम की सखी श्री शाकुंडल बाई महाराजा छत्रसाल जी के परम शिष्य महाराज श्री ब्रजभूषण जी महाराज जी इस वृत्तांत को, वितक को वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम सभी सुंदर साथ जी विगत 23 दिनों से श्रवण करते आए। आज 24वां दिवस है। इसमें हम लोगों ने श्रवण किया यम नियम के अंग, और इस जो शेष पातंजल ने वर्णन किया, इसके अनुसार यम नियम का वर्णन करने वाले नियम के जो अंग कहे गए ना, वह 10 अंग होने के बाद पुनः 6 इसके और अंग कहे गए हैं। वह 6 अंग कौन कौन से हैं? सम, दम, दंड, उपरीति, तितिक्षा, समाधान, और एक अंतिम कहा गया श्रद्धा लक्षण वर्णन। ये 6 अंग जो कहे गए, उसमें आज का विषय है सम और दम। सुंदर साथ जी, सम क्या है, दम क्या है? सदगुरु महाराज जी का जो स्वभाव है ना, सहज है, सरल है, अमित, जिसका कोई हिसाब नहीं है, सागर, सागर के समान है, सिंधु जो निधि है, इनके अंदर जो ज्ञान है, जो यह तारतम वाणी है, इसका इतना प्रेम सर भरा हुआ है, जिसका हिसाब वर्णन इस झूठी जुबा से तो करना असंभव ही है, हो ही नहीं सकता है। और सदगुरु महाराज जी जो खोज कर रहे हैं उस परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए, जी में इतना चाह है, उमंग है कि उसका कैसे करके मैं बखान कर सकूं, कैसे वर्णन कर सकूं। श्री ब्रजभूषण जी महाराज जी कहते हैं सम दम उपरिति परम तितिक्षा समाधान श्रद्धा छेरिति। सम दम उपरिति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 रीति कहे गए हैं। जग से उदास रह करके परम पद परमात्मा को पाने की चाह 6 अंग में प्रभु से प्रीत है, मिलने की रीत है, किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त किया जाए। तो प्रथम अंग जो कहा गया सम, वह इस प्रकार से है कि मन, हमारा एक मन होता है, विषय होते हैं, और 5 इंद्रिय होती है, कर्म इंद्रिय। इनसे झूठ नीति जगत सुख निग्रह संग्रह धर्म कथा हित सा, हमें झूठ का, अनीति के, झूठ और अनीति जगत के जो सुख हैं, इनका परित्याग कर देना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए झूठे चीज का जब तक आप त्याग नहीं करोगे, तब तक आप सत्य ब्रह्म
पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे दिखावा कितना हो भी कर लो, झूठ में यदि लगे हो, झूठ की चाहना आपके अंदर है, तो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धर्म संग्रह धर्म कथा हित साच, तो आप धर्म की चर्चा सुनो, धर्म की बात करो, अपने हृदय में धर्म को संग्रह करो, तभी उस परमात्मा के प्रिय होगे, परमात्मा को प्राप्त कर सकते, अन्यथा आप परमात्मा को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हो। दुनिया में कितना हो भी नाम शोहरत कमा लो। तिच्छन मत हित कथा श्रवण चित, लग्यो चिमिट जिमी चंद्र चकोर। तीक्ष्ण, सदगुरु महाराज जी का बुद्धि जो है ना, तीक्ष्ण बुद्धि है। हर बात को समझने की, सोचने की, जानने की जिज्ञासा है। कथा में श्रवण देते हैं, लग्यो चिमिटी चिमी चंद्र चकोर, ऐसे देखते हैं। चिमिटी देखना कैसे? जिमी चंद्र चकोर, जैसे जिमी पर जो चकोर पक्षी होती है ना, वह चंद्रमा के ही तरफ देखती रहती है। ऐसे ही सदगुरु महाराज जी के अंदर उस परमात्मा से मिलने की चाह इतना है कि उन्हें दुनिया में भी कुछ दिखाई नहीं देता है, सिवाय पर ब्रह्म के खोज करते हैं, अन्यत्र उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता सिवाय परमात्मा के। ऐसे जग व्यवहार काज भोजनते, मन चित अरुचि बढ़ी चहुओर। जगत के व्यवहार, अच्छे अच्छे व्यंजन में मन चित्त सब अरुचि हो गई है। बाड़ी में आया है, अरुचड़ी कहे हूं बलवंती, मैं तो जाने मारो बल, मैं बड़ा बलवंती हूं, मेरा बल तुम जानते हो, मैं जिसके ऊपर लग जाऊं उसको छुड़ा करके ही मानती हूं। तो ऐसे सदगुरु धन्य देवचंद्र महाराज जी का तो पहले से ही अरुचि थी दुनिया में। इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। दुनिया से वैर और परमात्मा से राग, यही वैराग्य है। स्रक चंदन बनिता विलास रस, राग रंग यावत सुख स्वाद। स्रक अच्छे अच्छे स्वाद पेय पदार्थ, चंदन, बनिता, विलास, जितने भी संसार के ऐश्वर्य हैं, सुख हैं, राग रंग, जो भी सुख के स्वाद के हैं सामग्री, श्रवण मनन निस दिन प्रेम सो, भोजन विलंब न करे स्वाद। और कैसे भोजन जो है ना, स्वाद लेकर के जो करता है, जो भोजन को स्वाद लेकर के करता है, श्रवण को चंदन के विलास रंग में लगा रहता है, उसकी क्या स्थिति होती है? तत्व ज्ञान साधन रुति अति चित बाढ़ियो जी प्रभु। उसके जो तत्व से परमात्मा को जानने की इच्छा होती है ना, वो सब खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे सब मिटते जाते हैं। और इन सब के तरफ यदि अरुचि बढ़ जाएगी तो आपको तत्व ज्ञान परमात्मा के जानने की अंदर रुचि बढ़ेगी कि हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। बाढ़ियो जी बहु परम स्वाद, और जी में उस परमात्मा के पाने का स्वाद बढ़ जाएगा, परमात्मा से मिलने की जिज्ञासा बढ़ जाएगी। और जब जिज्ञासा बढ़ेगी तब हम उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सुंदर सा जी, पूरब कर्म जनित फल सब सुख, अनायास छूटे रस स्वाद। जिनके पूर्व जन्मों के कर्म फल होते हैं ना, वह अनायास ये सब कुछ छूट जाता है, रस के सब स्वाद छूट जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सुंदर सा जी, जैसे मैं बताऊं अपना, तो जितना श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में आकर के मैंने सीखा ना, उससे कई गुना धनी ने मुझको बिना सीखे ही दे दिया। और यह बात पक्का सही है, मैं एक शब्द भी इसमें गलत नहीं बोल रहा हूं, 100 में नहीं 1000% यह बात सही है। जितना मैं सीखा नहीं हूं, जितना मैं पढ़ा नहीं हूं, उससे ज्यादा हमारे धनी ने हमको दिया है, उपहार दिया है। इस भूमि की प्रताप ऐसी है, महिमा इसनी है कि बिना मांगे ही यहाँ सब कुछ मिलता है, कुछ मांगना ही नहीं पड़ता है। अहंकार,
बुद्धि मन चित्त जितने भी हैं सब में रुचि बढ़ गई और परम खोज परमात्मा के ही मिलने में मनन लग गई। प्रीति करी गति मत आत्म ही दीन। के सदगुरु महाराज जी का आत्मा उस पर ब्रह्म के ही खोज में लगी है। सभी विषयों का स्वाद का त्याग करके जग से उदास होकर के अंतःकरण की वृत्ति को अपने में समेट करके ऐसे सम का मतलब होता है समझाना, प्यार से समझाना, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को अच्छी प्रकार से समझा करके अपने अधीन कर लेना। जीव के अधीन होना ही अपने अधीन होता है। जब तक यदि हम जीव के अधीन नहीं है, हम उस परमात्मा से बहुत दूर हैं, कोसों मीलों दूर हैं। इस प्रकार से सम के कर्म को सदगुरु महाराज जी स्वभाव अंग को किए। जिनके सुने परम पद पावत गावत ही अति उपजति प्रीति। जिनके सुनने से उस परब्रह्म परमात्मा के पद को प्राप्त किया जा सकता है। हिये में गाने से प्रेम उत्पन्न होती है, परमात्मा से मिलने की तड़प उत्पन्न होती है। ऐसे यह वर्णन हुआ। अब हम सभी दम का वर्णन सुनेंगे। कैसे जो दम है, क्या होता है ना, जब कोई गलती करता है पहले समझाना पड़ता है। यदि समझाने से नहीं माने तो उसको दंड भी देना पड़ता है। तो यह दम है। इंद्रिय दो प्रकार की कही, कर्म ज्ञान ये दो सही। दो प्रकार की इंद्रिय है ना, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्म में क्या क्या आता? हाथ पैर मुख उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख कान जीभ नाक त्वचा, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये जो कहे गए हैं इनके विषय होते हैं 5 विषय। हमारे जीभ का विषय है स्वाद लेना, कान का विषय है सुनना, आंख का विषय है देखना, नासिका का विषय है सुगंध लेना और त्वचा का विषय है स्पर्श करना। तो इनके विषय होते हैं, एक एक ऊर्ध्व सुप्रीति, एक अधोगति में हमें ले जाता है और दूसरा हमें उच्च मार्ग दिखलाता है। दोनों कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का एक काम है। ज्ञानेंद्रिय से हमें परमात्मा मिलते हैं, कर्मेंद्रिय से अच्छे कर्म करे परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो नरक में तो आपको ले ही जाएंगे। उत्तम मध्यम कर्म विभेद, विधि निषेध थापे जिनिवेद। उत्तम कर्म किया जाता है, मध्यम कर्म होता है, कर्म के भेद हैं, कोई उत्तम कर्म करता है, कोई मध्यम कर्म करता है। विधि निषेध, वेद के प्राण हितो धर्म, ऐसे वेदों के कहा गया है। और निषेध अधर्म प्याधि, जो वेदों ने हमें बताया है उन कर्मों को करना ही उत्तम है, और जिनको निषेध किया है उन कर्मों को करना ही अधोगति को प्राप्त होना है। ऐसे वेदों ने पहले से ही बताया है इन बातों को। स्वर्ग नरक को निस्दिन सांसों, और यहाँ पर तो स्वर्ग नरक निस्दिन हमारे अंदर बहता ही रहता है, स्वर्ग नरक चलता ही। यहाँ मूत्र चित हित अति फांसो, यहाँ पर दुख ही दुख है, इसी में ही व्यक्ति फंसा हुआ है, इस माया के बंधन में बंधा हुआ है, परमात्मा को नहीं पा सकता। और जब इनसे चित्त उदास हो जाता है, स्वर्ग नरक का चिंता हमारे अंदर से छूट जाता है। स्वर्ग नरक को सांसो गयो, जब हमारे अंदर से स्वर्ग और नरक दोनों की चाहना मिट जाती है, प्रकृति पुरुष तक जितने भी पदार्थ हैं भोग के, सबको छूट जाती है, तब जाकर के कहें उस पर ब्रह्म परमात्मा में हमारा चित्त लगता है और पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। परम खोज चित यही विधि लाग्यो, जग व्यवहार सकल सुख त्यागो। पर ब्रह्म परमात्मा की खोज में हमारा चित्त इस प्रकार से लग जाता है,
जग के व्यवहार काज सकल सुख हमसे छूट जाते हैं, तब जाकर के कहीं पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। दम स्वभाव सतगुरु के यही विध क्रिया कर्म जिनके नित प्रतिसिद्ध। दम का स्वभाव इस प्रकार से है कि वहां पर उसको दम यानी दंड देना होता है ना, तो नरक में उसको दंड दे करके समझाया जाता है कि तू बुरा कर्म करेगा तुझको नरक जाना पड़ेगा, अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। इस प्रकार से समझा करके उसको दंड दे करके जीव मान जाए तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये कहे गए क्रिया कर्म जिनके जैसे होंगे उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। सुंदर साथ जी, हम सभी आज तक यहीं तक सुनते हैं, आगे हम सभी लोग श्रवण निरंतर करते रहेंगे श्री वृत्तांत मुक्तावली। आप सभी लोग जुड़े रहिएगा श्री परना परम धाम से और देखते रहिएगा, लाइक कमेंट वीडियो को करते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।